नमस्कार। मैं हिमांशु पाठक, शिक्षा कोचिंग सेंटर का संचालक। आज मैं जो है एसएससी के बिगड़े हुए हालातों को देखते हुए उसके जो मुद्दे हैं उस पर बात करने आया हूँ कि खुद की कमियों को देखो छुपा के, और उसके बाद जो है ऐसा समय आ चुका है कि सरकार भी उन्हीं लोगों का साथ दे रही है जो गलत हैं। खुद का परचम पूरे देश के बाहर भी लहराया जा रहा है, सरकार को अच्छा बताया जा रहा है, और फिर सरकार अपनी कमियों को छुपा रही है। यहाँ देख पा रहा हूँ कि अभी आज का वीडियो है और आज के सोशल मीडिया पे इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं, और सब जो है एसएससी की गलती जो है उसको ना सुधार के, बल्कि हमारे ही जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, जो हमारे गुरुजन्स हैं, हमारी जो शिक्षिका हैं, उन सभी लोगों को पीड़ित किया गया है। देखे हैं कि लाठी चार्ज किया गया है, कुछ टीचरों का तो हाथ टूट गया है। ऐसे बेरहम पुलिस वाले भी जो है हो गए हैं कि मतलब बताओ, एक शिक्षक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। शायद वो लोग भी भूल गए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं शिक्षकों की देन है कि आज वो नौकरी पाए बैठे हैं। और जो ये हमारी सरकार है, ऐसी गलत सरकार आ चुकी है। अब गलत इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये सरकार अपनी कमियों को छुपा रही है। एक तो साल भर में जो है एक फार्म निकालेगी, और एक फार्म साल भर में निकालेगी, वो भी री एग्ज़ाम करवाने की जो है उसकी नौबत आ जाती है। वह अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकती है, वह दूसरों के उठाए हुए आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है और उन लोगों को सीधा बंद कर देती है। सरकार इतनी अच्छी हो चुकी है कि सीधा अगर आवाज़ उनके खिलाफ उठा दी तो भैया आप जो है चले जाओ जेल। ऐसी सरकार आ चुकी है। अब बताइए, यूपीपी अभी आया था जब 2024 की व्यवस्था देखिए, 60,244 पद पे एक फार्म दिए, उसको भरवाया गया, क्लियर हुआ। फिर ऐसी नौबत आ गई, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं सरकार की कि पूरा री एग्ज़ाम की नौबत आई। फिर क्या कर रही है भाई आपकी व्यवस्था, किस प्रकार से जो है आप ये कर रहे हैं। और एक देख पा रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे माहौल आ चुके हैं कि साल में एक भी पेपर जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। 50 नियम लगाए जा रहे हैं, 50 तरीके से कट ऑफ उठाए जा रहे हैं। हम लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो हम लोगों के लिए अलग कट ऑफ है, उसके बाद भी जो है उसमें भी खोदबीन। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो आज वाली व्यवस्था है ये बिल्कुल बर्बाद कर दे रही है सरकार। कहीं शिक्षक को लेकर, कहीं स्कूल मर्ज को लेकर, और अब तो भैया सीधे जो है एसएससी भी पागल हो चुकी है। एसएससी भी अपना जो है सब दिखाते हुए चले जा रही है। एक तो सही ढंग से पेपर नहीं करवाएंगे, हम लोग तैयारी करते करते मर जाएं। वह जो है बाद में एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हैं सही से। एक एग्ज़ाम करवाए, चलो 20 बार जो है भैया री एग्ज़ाम होने पड़ेगा, भैया पेपर लीक हो गया। अरे एक हमारे टीचर हैं खान सर, उनके शादी की बात तो लीक ही नहीं हुई। जब वह स्वयं बताए कि हाँ मेरी शादी हुई है इसी जो है बीच में, तब जाके बच्चों को पता चला कि सर की शादी हो चुकी है। और एक आपके एसएससी वाले हैं भैया, और एक आपके जो है पेपर वाले एग्ज़ाम सेंटर वाले बैठे हैं जो अपने पेपर को लीक घर से ही करवा दे रहे हैं। तो सरकार से बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग खुद के अंदर की बुराइयों को सुधारने की कोशिश कीजिए, ना कि जो टीचर आपके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको ले जाके बंद कर दीजिए, उस पर लाठीचार्ज करिए। इतना बेरहम मत बनिए। आप सरकार हैं, और सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों की देन से बने हैं। हम लोग आपको वोट किए हैं अच्छा समझ के कि आप हम लोगों के लिए, हम लोगों के भविष्य के लिए जो है खड़े रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आप चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, 18% जीएसटी लगा के जो है सीधा खटाखट भैया खटाखट पास करते हुए आप जो है चले जा रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को स्थापित कर दे रहे हैं, दारू खाना स्थापित कर दे रहे हैं, शराब गद्दी स्थापित कर दे रहे हैं, लेकिन आप शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में आप नियम नहीं लगाएं
कि आईएएस का बच्चा हो, आईपीएस का बच्चा हो, जितने सरकारी टीचर के बच्चे हों, सरकारी गवर्नमेंट जो नौकरी करने वाले सर्विसमैन हों, ठीक है, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। ये नियम नहीं लगा पा रहे हैं। तो आप बताइए, जब सरकार चाहती नहीं है कि हमारा बच्चा जो है, जहाँ उसको भरोसा नहीं है कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ के निकल जाएगा, तो दूसरों का बच्चा वहाँ क्यों पढ़ने जाएगा? आप अपनी गलतियाँ नहीं मानोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, भैया प्राइवेट स्कूल दे दो, 18% GST आएगा, भैया शराब गद्दी खुलवा दो, आपकी लॉटरी निकलवा दो शराब गद्दी की। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग दुखी हो चुके हैं, हम लोग टूट चुके हैं अंदर से। इतने फार्म भरते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, 2-2 नंबर से गिरते हैं। अभी बिहार का पेपर था, बिहार पुलिस, अभी बिहार पुलिस का दे के आया हूँ, वहाँ का शेड्यूल देखा हूँ, वहाँ का कुछ अच्छा चला कि चलो इतना आता है, इतने में जो हो जाएगा। वहाँ का सिलेबस देखा, वहाँ का जो है तैयारी वाला देखा, अपने उत्तर प्रदेश का देखता हूँ, जो यूपीएससी लेवल की तैयारी की है, क्वेश्चंस वो उठा के आप हमारे यहाँ एक कांस्टेबल के जो है पेपर में डाल देते हैं। और बिहार में देखते हैं कि हाँ किस श्रेणी का जो है किस प्रकार से किस पोस्टिंग पे होना है। कांस्टेबल का होगा तो उस अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, यूपीएससी में डीएम बनना है तो उस अकॉर्डिंग से बनाया जाएगा। और आप तो भैया सब छांटते हुए चले जा रहे हो, बेरोजगारों को बेरोजगार कर दे रहे हो आप। बस आपसे बस एक ही निवेदन है कि ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए ऐसा करने से हम लोग तो दुखी हो रहे हैं। हो सकती है अगर ऐसा ही करेंगे तो अगर नहीं अच्छा रहेगा, आपकी सरकार व्यवस्थाएं नहीं अच्छा दे पाएंगी, तो बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, शिक्षा कहाँ रहेगी, ख़त्म हो जाएगी सर। इतनी महंगाई है ना प्राइवेटों में कि शिक्षा एकदम ध्वस्त हो चुकी है। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की किताबें मिल रही हैं आपके पास। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कंप्लेंट्स जा रही हैं, लेकिन आप नहीं सुनने वाले हैं। आप बस क्या सुन रहे हो, दारू खाना खुलवा दीजिए, ज़रूरी है। 50 तो लॉटरी निकलवा दीजिए, ज़रूरी है। लेकिन स्कूल में जो है शिक्षक की जो व्यवस्थाएं हैं उसको स्थगित रखिए। अगर जिस स्कूल में 6 से 8 तक की क्लासेज हैं, उसमें भैया एक ही स्कूल के एक के मतलब टीचर रहे, वह तीनों क्लास संभाल लेगा, क्योंकि हम 1 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं। और प्राइवेट वाले आपसे ज़्यादा व्यवस्था दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टीचर्स हैं, चाहे वह 2000 में टीचर रखें, चाहे 20,000 में रखें, चाहे 50,000 में रखें। और आप अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। और जो आपके ये एग्ज़ाम सेंटर वाले बैठे हैं, पेपर करवाने वाले बैठे हैं, इनका तो कुछ पता नहीं है। और हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो आप जो है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे बस इतना ही गुजारिश करते हैं कि आप हम लोगों के भविष्य के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं और दूसरा नंबर जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य हैं, जात के ब्राह्मण हैं। हम लोग तो 1-1 नंबर के लिए खुद मर जाते हैं। विदाउट EWS लगाता हूँ मैं, क्योंकि खुद पे बिलीव है, खुद पे विश्वास है। और उसके बाद भी कहीं 1 नंबर से कट के जो है SC का लड़का लेकर चला गया नौकरी, कहीं 2 नंबर से हार गया, कहीं पहली बार निकला तो री एग्ज़ाम करवाया तो हम फेल हो चुके, 4 नंबर से गिर गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपनी कमियों को मत छुपाइए, बल्कि उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप बहुत अच्छे नेता हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि आप हमारे देश से हटके विदेशों में भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप विदेशों में जो है हमारे देश के परचम को लहरा रहे हैं, हमारे देश के तिरंगे को फरफरा रहे हैं, एकदम उड़ा रहे हैं, आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊपर हमारे देश के तिरंगे को ले जा रहे हैं, उसी प्रकार से बस हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को भी थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। बस मैं आप ही लोगों से और जो हमारे यहाँ के जो है शिक्षक के पद को और जो शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको डुबाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, टूट चुके हैं अंदर से एकदम।
कैसे कैसे हम लोग तैयारियां करते हैं, कैसे कैसे पेपर देने जाते हैं, सोचना पड़ता है। एक एक रुपए के लिए हम लोग तरसते हैं। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं अपनी मजबूरी, मेरे पिताजी नहीं है, मुझे सब स्वयं करना पड़ रहा है क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं। और उसके बाद भी मैं जब भी देखता हूं, मैं शिक्षा व्यवस्था के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। उसके बाद मैं देखता हूं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था एकदम चरम सीमा पार कर चुकी है। बस आप लोगों को सिर्फ टैक्स चाहिए, आप लोगों को ये वसूलना है, वो वसूलना, बाकी कुछ नहीं करना है। जो जहाँ पाता है वहीं अपनी मन मर्जी चलाता है। कोर्ट में जाओ तो तहसीलदार से लेकर सारी चीज़ सब लुटेरे बैठे हैं। डीएमओ ऑफिस जाओ तो वहाँ भी सब लुटेरे बैठे हैं। एक छोटे से वारिस प्रमाण पत्र के लिए जाओ तो वहाँ भी जो है 100 रुपया 200 रुपये में अपने ईमान को बेच दे रहे हैं, अपनी गद्दी को बेच दे रहे हैं। बिना जिसका कोई पैसा नहीं लेना चाहिए उसका भी चार्ज लिया जाता है। एक EWS बनवाने के लिए जाओ 50 बार दौड़ाया जाता है, अंततः ऐसे हाथ जोड़ के EWS कैंसिल करवा दिया जाता है कि नहीं चाहिए EWS। इतनी बार पूछ लिया जाता है, इतना सवाल कर दिया जाता है, उसके लिए क्यों सवाल किया जाता है? सिर्फ पैसा पाने के लिए। इसलिए EWS नहीं लगता मेरे जो है मेरे एक भी फार्म में। और आप लोग इस तरीके से अगर शिक्षा व्यवस्था को रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो बस इतना ही आपसे गुजारिश है, इतना ही कहना है कि हमारे जो टीचर्स आप लोगों का थोड़ा बहुत विरोध कर रहे हैं अपने आपकी जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए, बस अपनी कमियों को थोड़ा देखिए गौर से और उस कमियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। ना कि हमारे जो है ऐसे महान टीचरों को धक्का देकर, उनको पीड़ित करके, उन पे लाठी चार्ज करके उनको पीड़ित किया जाए। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि कृपया करके जो है ऐसा ना करें, ये बहुत गलत हो रहा है। जहाँ भारत से विदेश वाले सीख रहे हैं और आज भारत के शिक्षा व्यवस्था को अगर देखा जाए तो एकदम गिर चुका है, तो उसको उठाने का काम करें। बाकी तो हम लोग तो अभी स्टूडेंट लाइफ में ही हैं, हम लोगों की जर्नी तो अभी स्टार्ट हो रही है, ठोकरें खा रहे हैं। आप लोगों की सरकार रहेगी अगर ऐसे ही आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तब तो हम लोगों को कहीं सब्जी बेचना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा, कहीं किसी के अंदर काम करना पड़ेगा, लेकिन जिस्म पे वर्दी नहीं चढ़ पाएगी। जिस प्रकार से आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, आप खुद ही जो है शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को गिराएंगे। अपनी कमियों को ना सुधार करके SSC जो है वो अपनी कमियों को नहीं सुधारेगा और ऊपर से जो है जाके लड़ेगा, झगड़ेगा और आप लोग उसका सहयोग देंगे, आप लोग उसको प्रोटेक्शन देंगे, आप लोग हम लोगों को मार के खदेड़ देंगे, तो कैसे काम चलेगा? बस इसीलिए बस आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि कृपया करके हम स्टूडेंट को ना सताएं। ऐसी नौबत ला देते हैं आप लोग कि हम लोगों को फांसी लगाना पड़ता है, मर जाना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों का बचपन से एक सपना होता है, जब क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के बीच में जब कोई टीचर पूछता है बाबू तुम क्या बनोगे, तो हम लोग यूपी बिहार वाले पहला जवाब हम लोगों का रहता है मैं आर्मी बनूंगा, मैं पुलिस में बनूंगा। क्या करने के लिए? देश की सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये नौकरी है कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि हाँ जो है अपने देश की कुछ व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं। और आप लोग ऐसी जगह पे हो, उसके बाद आप लोगों के हाथों में तो सब कुछ है मोदी सरकार जी। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप सही काम करवाइए, शिक्षा व्यवस्था पे जो है थोड़ा गौर करिए और देखिए कि कहाँ से क्या दिक्कतें आ रही हैं और उसको कैसे सुधारा जाए। ना कि बच्चों के जीवन से खेला जाए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाए। और ना ही हमारे जो गुरुजन हैं जो ऑनलाइन में कह तो रहे हैं जहां अगर 1000 DM बनता होगा तो कोई बनाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री तो बना सकते हैं हम लोग, लेकिन DM बनाना इतना आसान नहीं है। आज उन्हीं गुरुओं की देन है कि DM की कुर्सी को सुशोभित जो बच्चे कर रहे हैं किसी ना किसी गुरु के पढ़ाए हुए शिष्य होंगे, और आज उन्हीं गुरुओं के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। SSC की गलती की वजह और SSC की गलती की सज़ा हमारे गुरुओं को दिया जा रहा है, हमारे शिक्षिका जो हमारी मैम लोग हैं, हमारी मैम लोगों को दिया जा रहा है। इसीलिए आप अपनी गलतियों को मानें और इसको सुधार करवाइए। बस इतना ही निवेदन है। नमस्कार, जय हिंद।